विविधता र सैनिक एकता को संदेश गरी रहेको छ। अब आपके सामने 61 कैवलरी रेजिमेंट का दस्ता जिसका नेतृत्व मेजर यशदीप अहलावत के हाथों में 61 कैवलरी भारतीय सेना एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट जिसकी स्थापना 1953 में की गई। रेजिमेंट को ऐतिहासिक युद्धों जैसे हाइफा का युद्ध, तुर्कों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का गौरव प्राप्त। रेजिमेंट को पोलो एवं घुड़सवारी खेलों में पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार जैसे कई सम्मान प्राप्त। जयपुर में मुख्यालय वाली ये रैली गणतंत्र दिवस परेड या फिर भव्य उपस्थिति और ऐतिहासिक परंपरा के लिए जानी जाती है। आपके सामने बड़ी शामिलों की और भारतीय सेना स्वरूप को इतिहास में दर्ज अंतिम घुड़सवार 4 पंडित की करने का विशिष्ट गौरव प्राप्त। उठे भारतीय सेना के वीर, चले भारतीय सेना के शूरवीर, स्वदेश की पुकार पर, स्वदेश की गुहार पर डटे हुए हैं दम भरे, स्वदेश धर्म कर्तव्य पर अड़े भारतीय सेना के वीर, बड़े भारतीय सेना के वीर कि स्वाभिमान और देश मान के लिए निकल पड़े ये भारतीय सेना के वीर। अर्जुन के समान लक्ष्य भेदी हो रहे, भीम के समान बाहुबली बन रहे, बड़े भारतीय सेना के वीर, चले भारतीय सेना के वीर। आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोमय। देगर सज्जनों, राजस्थान की पावन धरती जिसका कण कण शौर्य की कहानी कहता है और हवाएं वीरता का उद्घोष करती है। आज हम साक्षी बन रहे हैं उस नजारे के जो दर्शाएगा किस प्रकार युद्ध में हमारी विभिन्न इकाइयां समर्पित होकर विजयश्री का मार्ग प्रशस्त करती है। इस श्रृंखला में मैकेनाइज्ड कॉलम सबसे पहला दस्ता हाई एबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल का नेतृत्व 22 गार्ड्स के सूबेदार प्रदीप सिंह द्वारा युद्ध में लड़ाकू दस्तों की आंख और कान कहा जाने वाला ये एवं तोपखानों को बर्बाद करने की भी काबिलियत रखता है। युद्ध भूमि में बनकर भीष्म सा अटल, लोहे का वक्ष स्टील का संकल्प बना। युद्ध काल हो या सीमाओं का मैदान, हर शत्रु को भस्म करे, यह है भीष्म टैंक महान। जी हां, आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़े शान से अग्रसर T90 भीष्म टैंक। नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश पे गोला बारूद दाग सकता है। 5 किलोमीटर की दूरी तक मेन गन से मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। रात में भी प्रभावी ढंग से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर पैनल से लैस 46 टन का यह घातक टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को पकड़ सभी प्रकार के इलाकों में प्रभावी ढंग से कार्यरत है। ये आंधियां, ये पहाड़ क्या, ये मुश्किलों की बाढ़ क्या, दहाड़े शेर T90 टैंक तो आसमान हिलाए जा। अगला दस्ता मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन का नेतृत्व 43 आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर अमन तथा नायक रिस्यालदार रतीश एनवार। 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, 7.62 मिलीमीटर कोएक्शियल मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की जयपुर की सड़कों पर टैंक उतरने की भी सोच ली है पार करने में समर्थ बनाती है। बेहतरीन युद्धक शक्ति, तीव्र गति और फौलादी कवच इसे अजेय बनाते हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित आर्मर पियर्सिंग एम्युनिशन किसी भी टैंक के कवच को भेदने में सक्षम है। Coming up next is the infantry combat vehicle PMP-2 Sarat, capable of operating effectively in all battlefield terrains of desert, mountainous regions and high altitude that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant Guraveli Gyanendra Kumar of 8th Mechanized Infantry, it has 360-degree slide for the panoramic view along with laser rangefinder and loitering munition system, also known as CAM. It is a high mobility combat vehicle with potent armament. The reason it is considered the backbone of Indian Army's mechanized forces. अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम, नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में। नामस एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है जो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारे टोही एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। यह 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने
करने की क्षमता रखता है, इसको फायर करने में सक्षम, स्टैंड अप वॉरहेड, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और टॉप अटैक क्षमता से automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Hapali. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army. और अब मंच की ओर अग्रसर K9 वज्र टी नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट राघवेंद्र आजाद द्वारा हमारे सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सक्षम ये एक ऐसा सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम है जो मरुस्थल में भी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसमें 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक हाउविट्जर गन लगाई गई है जो 40 किलोमीटर तक प्रहार करने की क्षमता रखती है। हमले में भी कार्य करने की पूरी क्षमता रखता है। वज्र की तरह प्रबल, प्रबुद्ध, प्रचंड। और अब आपके सामने इन्फेंट्री के दस्ते जिन्हें क्वीन ऑफ बैटल भी कहा जाता है। इसी के साथ रफ टेरन टैक्टिकल हॉलर आपके सामने, नेतृत्व 29 पैरा एसएफ के हवलदार सत्यवान के हाथों में। यह एक ऑल टेरन व्हीकल है जिसकी स्टोरेज क्षमता 680 किलो, 2 रैक जिसमें 160 किलो का पेलोड रखा जाता है। इसी श्रेणी में आप देख सकते हैं ऑल टेरन व्हीकल अजय केतु, नेतृत्व 3 पैरा रेजिमेंट के हवलदार गुलाम महबूब के हाथों में। इसका उपयोग सेना में तेज तैनाती, पेट्रोलिंग, ब्रेकिंग एवं हिट एंड रन। स्वदेश निर्मित विशेष गतिशीलता वाला ऐसा वाहन जो दलदल, पथरीले एवं रेतीले हर इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तानों में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है SMP। 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड, 1200 किलो वजन ले जाने की काबिलियत, भारी बारिश, बर्फीले तूफान, कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। जैसा कि हम सब ने देखा गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ में SNP ने बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल मंच के आगे से गुजरता हुआ। Coming up next is the anti-mine and bulletproof quick reaction fighting vehicle heavy and medium. QRFV heavy is led by Naik Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout and QRFV medium is led by Havaldar Ram Nivas Gujjar of 3 Mahar Regiment. They have a full armor protection with 360-degree turret on which 7.62 mm medium machine gun is installed and is capable of carrying 10 armed soldiers. दिव्य सज्जनों विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन जैमर से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइक व्हीकल का दस्ता मंच की तरफ बढ़ता हुआ कमान संभाल रहे हैं 7 कुमाऊं के सूबेदार टिकेंद्र सिंह। आप देख सकते हैं सबसे पहला लाइट स्ट्राइक व्हीकल स्वदेश निर्मित तीव्र गति वाला फुर्तीला ऑल टेरेन व्हीकल है। पहले LSP पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है जिसे इस समय आप मंच की तरफ सबसे आगे बढ़ता देख सकते हैं। इसमें 5 पीढ़ी का वॉरहेड लगा है जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। साथ ही दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए इसमें एक सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ खड़ा भी देखा जा सकता है। इसकी रेंज 2 किलोमीटर है। दूसरे LSP पर मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगी है जिसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर तक है। तीसरे LSP पर आप देख सकते हैं 4 किलोमीटर रेंज वाली कॉन्कोर मिसाइल लगी हुई है जो इन्फेंट्री के शूरवीरों को और सशक्त बनाती है। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम जिसका नेतृत्व 20 जाट रेजिमेंट के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। यह 2 वाहन से संयोजन में काम करता है। एक वाहन में सुरक्षा और गोलीबारी के लिए मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर की टुकड़ी है। दूसरे वाहन में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की टुकड़ी है। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया वाला रोधी बल है जिसे दुश्मन के बख्तरबंद और कठोर आवरण वाले लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। मंच की तरफ अग्रसर अगला वाहन हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी हेलिना, नेतृत्व नायब सूबेदार SK सावल 253 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन। हेलिना भारत के शस्त्रागार का ऐसा हथियार जो हमारी टैंक रोधी क्षमता को सशक्त बना रहा है। और इसके ठीक पीछे 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार मोहन माधव तुलसीराम के नेतृत्व में अगला वाहन व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम 81 मिलीमीटर एक ऐसा बहुमुखी हथियार मंच जिसमें बेहतर सटीकता के साथ फायर कंट्रोल सिस्टम
दिया गया है। इसकी मारक क्षमता 8.2 किलोमीटर और 8 गोले दागने में सक्षम। और अब आपके सामने रेकियन टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता। ये उबड़-खाबड़ वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए टोही, स्काउटिंग, सैनिकों एवं सामग्री की तेजी से आवाजाही एवं दुर्गम इलाकों में ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए अत्यंत सक्षम। वाह, क्या बात है। महल रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाने हमारे मुख्य योद्धा भी आ पहुंचे हैं। माँ भारती की गोद में पले विस्फोटक सूंघे आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीड्स हो या फॉरेन ब्रीड्स, भारतीय सेना के ये भी है शूरवीर। सीमा पर दे ये भी पहरा, गर्मी सर्दी सहते भारत की धरती के ये है मूकवीर। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय सेना के इंडियन ब्रीड डॉग्स को भारतीय सेना में शामिल किया। As the combined military band of the Corps of EME and the Bengal Engineer Group marches forward, every note they play becomes a salute to the soul of nation, playing the timeless melody of Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. The band is led by Subedar Major M. Chandradak of EME and is assisted by Naik Subedar Pradeep Singh Rawat of Bengal Engineer Group. और अब आपके सामने आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम है आपके सामने Zu 23mm ट्विन बैटल गन, एक एंटी एयरक्राफ्ट गन। इस गन को लो लेवल फ्लाइट करने वाले करते थे। करने के लिए